हिमालय की खामोश वादियों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पत्थर नहीं कहानियाँ बोलती हैं, इतिहास सांस लेता है और जहाँ मंदिर नहीं युगों की स्मृतियाँ बसती हैं। आज हम आपको ले चल रहे हैं मनाली के उस पवित्र स्थल पर जहाँ एक राक्षसी ने प्रेम किया, जहाँ एक योद्धा ने युद्ध किया और जहाँ एक नारी ने तपस्या कर देवी का रूप धारण किया। नमस्कार, इंडिया प्लस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मंदिर दर्शन सीरीज़ में आपको लेकर चल रहे हैं हिडिंबा देवी मंदिर में, जिसे डुगरी मंदिर भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के पास मनाली की हरी भरी वादियों में देवदार के घने जंगलों के बीच है हिडिंबा देवी मंदिर, जो मनाली का सबसे लोकप्रिय और रहस्यमय मंदिर माना जाता है। चारों ओर हिमालय की ऊंची चोटियां, शुद्ध हवा और गहरी शांति, लेकिन इस शांति के बीच छुपी है महाभारत काल की एक बेहद रोमांचक और भावुक कहानी। यह मंदिर कोई साधारण नहीं है, यह एक प्राचीन गुफा मंदिर है जो महाभारत के महान योद्धा भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। महाभारत से जुड़ा रहस्य, पांडवों का आगमन और राक्षसी हिडिंबा। कहा जाता है कि महाभारत में जब पांडव वनवास के दौरान हिमालय की ओर आए तो वे इस क्षेत्र में पहुंचे थे। उस समय हिडिंब नामक का राक्षस और उसकी बहन हिडिंबा रहा करते थे। हिडिंबा अत्यंत सुंदर थी लेकिन राक्षसी स्वभाव की थी। जब पांडव इस क्षेत्र में पहुंचे तो हिडिंबा की नज़र भीम पर पड़ी और जब भीम पर मोहित हो गई थी। किंवदंती है कि हिडिंबा ने वचन लिया था कि जो भी उसके भाई हिडिंब को युद्ध में हराएगा वही उसका पति बनेगा। भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध हुआ और भीम ने हिडिंब का वध भी कर दिया। इसके बाद हिडिंबा ने भीम से विवाह किया। घटोत्कच का जन्म और वीरता। भीम और हिडिंबा के विवाह से घटोत्कच का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में एक महान योद्धा बना। घटोत्कच ने कौरवों के विरुद्ध पांडवों की ओर से युद्ध किया और अपनी वीरता से इतिहास रचा। कहा जाता है कि जब पांडव आगे बढ़े तो उन्होंने हिडिंबा को इस क्षेत्र की देखभाल और शासन की जिम्मेदारी सौंप दी थी। एक अन्य कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि घटोत्कच जब बड़ा हुआ तो हिडिंबा ने उसे राज्य सौंप दिया और वह स्वयं जंगलों में तपस्या करने के लिए चली गई थी। राक्षसी से देवी बनने की कथा हिडिंबा ने इसी स्थान पर वर्षों तक कठोर तपस्या से की, शांति, मोक्ष और लोक कल्याण के लिए, और अत्यंत उन्हें देवी का स्वरूप प्राप्त हुआ। तभी से उन्हें कुल्लू घाटी की रक्षक देवी, कुल्लू राजघराने की कुल देवी और स्थानीय लोगों की ग्राम देवी माना जाता है। आज भी कुल्लू घाटी में किसी भी बड़े उत्सव, शुभ कार्य या यात्रा से पहले हिडिंबा देवी का आशीर्वाद लिया जाता है। मंदिर का निर्माण और इतिहास। यह ऐतिहासिक मंदिर 1553 ईस्वी में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह द्वारा बनवाया गया था। मंदिर में आज भी उनका उल्लेख अंकित है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह मंदिर लगभग 500 साल से भी अधिक पुराना है। यह मंदिर एक गुफा के ऊपर निर्मित किया गया है जहां देवी ने तपस्या की थी। देवी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पैगोडा शैली की वास्तुकला है, जो इसे अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाती है। पूरी तरह से लकड़ी और पत्थरों से निर्मित है। मंदिर की 4 छतें हैं। लगभग 40 मीटर ऊंचा शंकु के आकार का ढांचा है। दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की गई हुई है। लकड़ी के दरवाजे पर देवी, पशु और पौराणिक आकृतियों की पेंटिंग बनी हुई है। चारों ओर देवदार के ऊंचे पेड़ और आसपास पहाड़ी इलाका सारा मंदिर को घेरे हुए है। यह मंदिर एक दिव्य अनुभूति देता है। डुगरी मंदिर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक रहस्य है। हिडिंबा देवी मंदिर को डुगरी देवी मंदिर कहा जाता है क्योंकि यह डुंगरी क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। हिडिंबा देवी मेला और महोत्सव भी हर साल यहाँ पे लगता है, जो भी बेहद महत्वपूर्ण यहाँ क्षेत्र का माना जाता है, जो हर साल मई महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा श्रावण मास में भी बड़े उत्सव के आयोजन किए जाते हैं। कहा जाता है कि यह मेला धान की रोपाई पूरी होने के बाद मनाया जाता है। साथ साथ यह उत्सव राजा बहादुर सिंह की स्मृति में भी मनाया जाता है। इस दौरान आसपास के गांवों के लोग आते हैं, लोक नृत्य, लोकगीत होते हैं। देवी को रथ पर विराजमान करके यात्रा निकाली जाती है। पूरा क्षेत्र भक्ति में माहौल में डूब जाता है। स्थानीय आस्था और परंपरा भी इसमें खास है। आज भी कुल्लू घाटी के लोग हिडिंबा देवी को अपनी कुल देवी, ग्राम देवी
और अपनी सुरक्षा देवी मानते हैं। लोगों का मानना है कि देवी हिडिंबा क्षेत्र की रक्षा करती है और उन्हें विपत्तियों से बचाती है। मंदिर की ख्याति तब भी बढ़ी जब इसे ये जवानी है दीवानी फिल्म में दिखाया गया। तब से इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई है। आज भी देश विदेश से हजारों पर्यटक यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। आने वालों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होता है कि यहाँ पर पहुँचे कैसे। इसलिए हवाई मार्ग से सबसे नज़दीक एयरपोर्ट उनतर कुल्लू मनाली एयरपोर्ट है। दूरी लगभग 52 से 53 किलोमीटर की है। यहाँ से टैक्सी लेकर 2 से ढाई घंटे तक मंदिर में पहुँचा जा सकता है। वहीं रेल मार्ग सबसे नज़दीक जोगिंदर नगर पड़ता है। वैकल्पिक मार्ग चंडीगढ़ और अम्बाला रेलवे स्टेशन भी हैं। सड़क मार्ग के जरिए दिल्ली से मनाली के लिए रोजाना कई बसें चलती हैं। इसके अलावा पंजाब से भी कई बसें चलती हैं। यह मंदिर रहस्य, आस्था और इतिहास का संगम है। हिडिंबा देवी मंदिर सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, यह राक्षसी से देवी बनने की यात्रा की जीवित गाथा है। यह प्रेम, युद्ध, तपस्या और बलिदान की कहानी है, जहां महाभारत से जुड़ा वो अध्याय है जो आज भी सांस लेता है। अगर आप मनाली जाएं तो इसे सिर्फ पहाड़ की नज़रिए से ना देखें, इसे मंदिर में ज़रूर दर्शन करें, क्योंकि यहाँ इतिहास बोलता है और आस्था सांस लेती है। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगे हो तो हमारे इंडिया प्लस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों से शेयर करना न भूलें और अपने विचारों के जरिए ज़रूर बताएं कि आप अगला इतिहास या जानकारी किस मंदिर की जानना चाहते हैं। तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार, जय माता की।